नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। 10 करोड़ की आपराधिक मानहानि का मामला। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित। करीब 2 घंटे चली लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने फैसला रखा सुरक्षित। राज्यसभा सांसद तनखा का पक्ष रखने दिल्ली से आए थे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल। बहस कर अदालत से बाहर निकले सिब्बल बोले, आज विवेक का जन्मदिन और तोहफे के रूप में उसकी ओर से मैंने की है बहस। अगर कोर्ट के बाहर कोई भी एक अधिवक्ता पर कुछ भी लांछन लगाए, ये गलत। सिब्बल सुनवाई के बाद बोले, तनखा, मैं आज की सुनवाई से काफी संतुष्ट। ये मानहानि का मुकदमा एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक अधिवक्ता के रूप में मैंने किया है दायर। नेता इस तरीके से नहीं कर सकते कुछ भी बयानबाजी। अदालत से उम्मीद है कि फैसले के जरिए पेश की जाए नजीर। मैं आज की सुनवाई से पूर्ण तरह संतुष्ट हूँ और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस के बहस भी वो पहले कर चुके हैं, तो उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफर्मेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज नॉट मिस्टर तनखा एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज एज मिस्टर तनखा अ सीनियर लॉयर, अ डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रैक्टिसिंग सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना की ही आज बहस हुई है और रेस्ट आपको सिब्बल साहब बताएंगे। केवल विवेक जी का नहीं है, तनखा जी का नहीं है। हम जो वकील लोग हैं, हम कोर्ट में जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं, और अगर कोर्ट के बाहर कुछ लांछन आरोप लगें जो उनको मालूम है कि झूठे हैं और प्रोफेशनल की रेपुटेशन पे दबा आ जाए, को चोट आ जाए, तो मैं समझता हूं कि इस समाज के लिए बहुत एक खतरनाक बात है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अपना प्रोफेशनल काम करता है और उस आधार पे न्याय मिलता है कोर्ट से। तो अगर आप पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हो। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए। ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी ओबीसी की बात ही नहीं की। और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। और 2024 को जब उन्होंने 25 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी और ये नहीं न्यूज़पेपर को बताया कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। केवल इतना कहा कोर्ट में 2024 में कि जो न्यूज़पेपर ने कहा है वो मेरे लफ्ज़ों में कोट करके नहीं कहा, यही है। तो ये तो साफ मतलब कि ऐसा है ना कि अगर पॉलिटिशियन लोग ऐसा करने लगें तो फिर तो वकीलों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा ना। तो सामना कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और पॉलिटिशियन को पता लगना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटते। नो अदर क्वेश्चन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज के साथ। नमस्कार।